तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तिलाफात बढ़ते जा रहे हैं। पार्टी की मौजूदा क़यादत को पार्टी के अंदर से सख्त दबाव और तनकीद का सामना है। पार्टी में धड़े बंदी की खबरें सामने आ रही हैं और बात इस्तीफों तक पहुंच गई है और 9 मई के बाद पीटीआई से लाताल्लुक होने वाले कुछ रहनुमा भी इस तनाज़े में कूद पड़े हैं और वो इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि पीटीआई की मौजूदा क़यादत नहीं चाहती कि इमरान खान जेल से बाहर आएँ, जबकि पीटीआई की मौजूदा क़यादत ने इन साबिक रहनुमाओं को इस्टेब्लिशमेंट के टाउट्स करार दे दिया है। सिर्फ यही नहीं, ज़राए के मुताबिक खुद इमरान खान भी पार्टी के अंदरूनी इख्तिलाफात से आगाह हैं और उन तक पार्टी क़यादत की शिकायत पहुंचाई जा रही हैं। और कल अचानक इमरान खान की जानिब से उमर अयूब का पार्टी के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से इस्तीफ़ा कबूल करने के बाद इन खबरों को मज़ीद तक़वियत मिल रही है और पार्टी में मज़ीद तब्दीलियों का इंदिया भी दिया जा रहा है और मज़ीद इस्तीफ़े भी मांगे जा रहे हैं। खुद उमर अयूब ने कल एक्स पर अपना इस्तीफ़ा शेयर करते हुए लिखा था कि आने वाले दिनों में इमरान खान की हिदायत के मुताबिक पीटीआई के तंजीमी ढांचे में मज़ीद तब्दीलियाँ की जाएंगी। सिर्फ यही नहीं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी पार्टी के हालिया इजलासों में अंदरूनी इख्तिलाफात सबसे अहम मौजू बना हुआ है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शहराजी की खबर के मुताबिक आज होने वाले पार्लिमानी पार्टी इजलास में आपसी लड़ाइयों और इख्तिलाफात पर अरकान असम्बली ने खुलकर गुफ्तगू की। उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर खान की मौजूदगी में अरकान ने क़यादत की कारकर्दगी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। खबर के मुताबिक एक रुकन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उमर अयूब के इस्तीफ़ा देते ही पंजाब से मुतबादिल लाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। खबर के मुताबिक पीटीआई के अरकान ने दावा किया कि मुतबादिल के तौर पर शेख वकास अकरम को सामने लाया जा रहा है। असद कैसर क़यादत के हमरा पार्टी के इख्तिलाफात और मसाइल के हल के लिए किरदार अदा करें, नई पॉलिसी बनाकर आपस की नफरतों को ख़त्म किया जाए। खबर के मुताबिक इजलास में बैरिस्टर गौहर खान, उमर अयूब और जरताज गुल ने इख्तिलाफात के खात्मे की कोशिशों पर इत्तफाक किया, जबकि अरकान ने मुतालबा किया कि पार्लिमानी पार्टी के इजलास में गैर मुतल्लिका तमाम अफराद का दाखिला रोका जाए। जब इजलास हो रहा होता है तो मोबाइल या कैमरा इस्तेमाल होता है जिससे खबरें बाहर जाती हैं। मगर साथ ही पार्लिमानी पार्टी के इजलास में आज यह करारदाद मंजूर की गई है कि इमरान खान उमर अयूब के इस्तीफ़े पर नज़रसानी करें। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रुकने कौमी असम्बली शाहिद खटक ने पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद कहा कि उमर अयूब और अली अमीन गंडापुर ने मुश्किल वक्त में पार्टी को संभाला है। उमर अयूब का इस्तीफ़ा वापस लेने की करारदाद मंजूर करके इमरान खान को भिजवा दी है। जितने भी हमारे पार्लियामेंटेरियंस के अंदर उन्होंने उनके जो खिदमात थी उनको खराज तहसीन पेश किया। बड़े मुश्किल वक्त में उमर अयूब साहब ने पार्टी की क़यादत संभाली। जब सब छोड़ के जा रहे थे, कोई रो रहा था, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, तो उमर अयूब साहब वहाँ यहाँ से फेडरल में और इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में हमारे अली अमीन गंडापुर साहब या हमारी बाकी जितनी भी तंजीमें थी, उन्होंने मुश्किल वक्त में सहारा बने, वो हमारा सहारा बने, वर्कर्स का सहारा बने। तो सब ने मुतफ़िका तौर पे उमर अयूब साहब से रिक्वेस्ट की कि आप अपने रिज़ाइन जो है ये वापस लें और यहाँ से एक करारदाद हमने जॉइंटली अपने चेयरमैन इमरान खान साहब को भेजी कि खान साहब इसको रिकन्सिडर करें उनके इस्तीफे को। बैरिस्टर गौहर जो हमारे चेयरमैन हैं उन्होंने भी इंसिस्ट किया इस बात के ऊपर। मगर उमर अयूब के इस्तीफ़े को दुरुस्त करार देते हुए पीटीआई के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने शिबली फराज समेत मजीद अफराद से भी इस्तीफ़े देने का मुतालबा कर दिया है। एक्स पर पोस्ट करते हुए शेर अफजल मरवत ने लिखा कि मैं उमर अयूब की तरफ से सेक्रेटरी जनरल का ओहदा छोड़ने के दानिशमंदाना फैसले का खैर मकदम करता हूँ। पार्टी के अहम ओहदों पर फाइज चंद दीगर अफराद को भी इनकी पैरवी करनी चाहिए। इसकी वजह यह है कि पार्टी एक भी काम पूरा करने में नाकाम रही। इमरान खान जेल में है और मैंडेट की बाजियाबी अभी दूर है। हमारी ख़वातीन और रहनुमा जेलों में बंद हैं और हम अवाम को एक अजीम तहरीक के लिए मुतहर्रिक करने में नाकाम रहे। मुल्क भर में बल्ले के निशान, मखसूस नशिस्तों, ज़िमनी इंतखाबात और पार्टी की तंजीम नौ का नुकसान ऐसी चंद मिसालें हैं जहां पार्टी क़यादत बुरी तरह नाकाम रही। शेर अफजल मरवत के मुताबिक पार्टी की कोर कमेटी और सियासी कमेटियाँ फेवरेट पर मुश्तमिल होती हैं और फैसले मेरिट पर नहीं होते। मैं शिबली फराज से पार्टी ऑफिस और सेनेट में कायदे इज़्म इख्तिलाफ दोनों ओहदों से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा करता हूँ, तब ही पार्टी कब्ज़ा माफिया के चुंगल से आज़ाद होगी। अगर पार्टी कारकुन मुझे मैदान में चाहते हैं तो मेरे मुतालबे के हक़ में आवाज़ बुलंद करें। अगर शिबली फराज को हटाया गया तो मैं वादा करता हूँ कि पार्टी वक्त की ज़रूरत के मुताबिक उठेगी। अगर हम माजी की तरह नाक़िस लोगों पर खामोशी इख्तियार करते रहे तो फतह नज़र नहीं आएगी। इस पर खुद शिबली फराज ने जवाब देते हुए कहा है कि वो गैर अहम लोगों की बातों का जवाब नहीं देंगे। शेर अफजल मरवत साहब कह रहे हैं कि उमर अयूब के बाद शिबली फराज साहब को भी इस्तीफा देना चाहिए और उसके बाद हमारी पार्टी ऊपर जाएगी। लेकिन गैर अहम लोगों की बातों में जवाब तो मैं दूंगा नहीं। वो इस सर कह रहे हैं कि ग्रुप बंदी हो रही है, जिस तरह पाकिस्तान टीम में ग्रुप बंदी है इस तरह पीटीआई में भी कोई ग्रुप बंदी नहीं है। सर एक ग्रुप है, वो है इमरान खान। सिर्फ यही नहीं, हालिया दिनों में 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले रहनुमा भी इस सूरत हाल पर बयान दे रहे हैं। फवाद चौधरी ने हालिया इंटरव्यूज़ में कहा
कि तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत नहीं चाहती कि इमरान खान जेल से बाहर आएँ। फवाद चौधरी ने पार्टी में वापसी से मुताल्लिक कहा कि तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत का कद बहुत छोटा है, इसलिए वो नहीं चाहते कि बड़े नाम पार्टी में वापस आएँ। उन्होंने ख़ास तौर पर रऊफ़ हसन और शिबली फराज का नाम लिया, जबकि कुछ दिन पहले इमरान इस्माइल ने कहा था कि PTI की मौजूदा क़यादत को सूट करता है कि इमरान खान जेल में ही रहें। इन बयानात के बाद तहरीक इंसाफ की क़यादत फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल को इस्टेब्लिशमेंट के आलाकार करार दे रही है और भगोड़ा करार दे रही है। शिबली फराज ने फवाद चौधरी के बयान पर कहा कि वो भगोड़ों की बात का क्या जवाब दें। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि मौजूदा PTI क़यादत नहीं चाहती इमरान खान साहब बाहर आए। यार भगोड़ों की बात का मैंने क्या जवाब दिया? भगोड़ों की कोई हैसियत नहीं। भगोड़े हमेशा तारीख में भी उनका नाम स्याह रूप में लिखा जाएगा और जब तक वो हैं उनके बच्चों को लोग गाना देंगे कि आपके वालिद भगोड़े थे। और फिर फवाद चौधरी ने शिबली फराज के जवाब पर जवाब देते हुए एक्स पर पोस्ट किया कि जो लोग जेल में रहे, बहिमाना तशद्दुद बर्दाश्त किया, वो भगोड़े हैं। जो 6 माह अपने घर में बैठा रहा और एक दिन किसी तकलीफ से नहीं गुजरा, वो हीरो है। सारे पार्टी पर काबिज। सिर्फ यही नहीं, तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ़ हसन ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए कहा कि मंसूबे के तहत फवाद चौधरी समेत कुछ लोगों को पार्टी क़यादत के खिलाफ बयानियाँ बनाने के लिए छोड़ा गया है। ये टाउट्स हैं। इमरान खान ने कहा है कि उनसे कोई बात नहीं हो सकती। इस वक्त एक बड़ी कंसर्टेड एफर्ट हो रही है। टाउट्स छोड़े गए हुए हैं जो कि पार्टी की लीडरशिप को टारगेट कर रहे हैं। ये हमारे पास्ट मेंबर्स हैं जो कि पार्टी से निकाले जा चुके हैं। दे वर द रैट्स बेसिकली हु जंप्ड द शिप। भगौड़े लोग हैं ये। इनको बकायदा एक प्लान के तहत लॉन्च किया गया है कि ये पार्टी लीडरशिप के बारे में क्रिटिसिज्म करें और उनको उनके बारे में मिसगिविंग्स क्रिएट करें और रूमर्स जो है उनके बारे में फैलाएं। ये टाउट्स हैं जी। ये बेसिकली पार्टी के तो भगौड़े हैं। खान साहब ने कल बड़ी सख्ती से कहा है जी कि इनके साथ किसी किस्म की एंगेजमेंट नहीं होगी। ये कल ही का बयान है। आप कह रहे हैं इमरान खान ने कल ये कहा है कि जो पार्टी छोड़ के जा चुके हैं, खासतौर पर ये जो नाम हमने लिए इमरान इस्माइल, अली जैदी, फवाद चौधरी, इनकी कोई वापसी नहीं हो सकती पार्टी में। इनके साथ कोई एंगेजमेंट नहीं की जाएगी। लेकिन फवाद साहब तो कह रहे थे ना कि मुझे तो खुद पैगाम आया था इमरान खान की तरफ से कि आके मुझसे मुलाकात करो। वो कह रहे हैं मैं अपने केसेस की वजह से उस वक्त मिल नहीं सका था और फिर जो इस वक्त क़यादत है उन्होंने जो है फिर इमरान खान साहब को शायद कहा कि नहीं, इस वक्त फवाद चौधरी को वापस नहीं आना चाहिए, जिस वजह से फिर राब्ते नहीं हुए। ये स्टेटमेंट इज एन अटर लाई, फौंडा झूठ है। जबकि कल हमारे प्रोग्राम में तहरीक इंसाफ के रहनुमा रुकने कौमी असम्बली लतीफ़ खोसा ने फवाद चौधरी की बात का जवाब देते हुए कहा था कि फवाद चौधरी तहरीक इंसाफ में वापस आने की फ्रस्ट्रेशन में ऐसी बातें कर रहे हैं और अपना ही नुकसान कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब वो कह रहे हैं कि लीगल टीम जो है वो ठीक नहीं कार्रवाइयाँ कर रही है और जो मौजूदा सियासी लीडरशिप भी है और जो लीगल टीम भी है उनके फेलियर से। इमरान इस्माइल साहब ने भी कहा कि दिलचस्पी नहीं लगती कि इमरान खान साहब बाहर आए। फवाद चौधरी साहब ने आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन ये बात की है क्योंकि वो बहुत ही गिड़गिड़ा कर वो शामिल होने और आप माफ़ी के खासगार हैं और उनकी पूरी कोशिश है कि मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापस समोया जाए। आप लोगों को क्या कोर कमेटी में बहुत इख्तलाफ था इस बात पर कि उन्हें वापस लिया जाए? क्योंकि वो बहुत तनकीद कर रहे हैं कोर कमेटी पर कि इनका कोई स्टेचर नहीं है, इनको तो कल तक कोई जानता नहीं था, बहुत सारे रहनुमाओं को पार्टी के अंदर वो कद नहीं है इन लोगों का कि ये बात को आगे बढ़ाए, मामला हल करे। आज ही मेरी बात हुई अदालत में। मैंने कहा कि आपने अपने लिए मुश्किलात पैदा कर दी, जो हम आपके लिए हमदर्दी रखते थे आपने उनको भी माने कर दिया बोने कहकर। फवाद चौधरी ने इसका भी जवाब दिया और लतीफ़ खोसा पर ज़ाती तनकीद करते हुए एक्स पर लिखा कि मुझे इनसे सख्त नफरत है। तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात में साबिक रहनुमा भी कूद पड़े हैं और तहरीक इंसाफ के अंदर भी बहस चल रही है कि PTI की मौजूदा क़यादत इमरान खान को जेल से बाहर लाने में नाकाम रही है। इस वजह से पार्टी में फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शानदाना गुलजार ने यह तक कहा था कि कोर कमेटी में हमसे कोई शामिल नहीं है, जबकि सियासी कमेटी में बहुत से मशकूक किरदार शामिल हैं जो 9 मई के बाद गायब हो गए थे। सबसे पहले जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शराजी तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात के हवाले से खबरें सामने लाए थे। उस वक्त तहरीक इंसाफ ने बहुत सारी खबरों की तरदीद भी की थी, मगर अब सारे मामला खुद ही सामने आ गए हैं। शदीद इख्तलाफात नज़र आ रहे हैं।